4 अगस्त 1923 बाबा साहब बोले, जो कि एक बहुत बड़े नेता और समाज सुधारक थे, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक प्रस्ताव पास करवाते हैं। बॉम्बे में जिन लोगों को भी अनटचेबल या अछूत माना जाता था, ऐसे सभी लोगों को कोई भी पब्लिक स्पेस, चाहे पब्लिक स्कूल्स हों, पब्लिक ऑफिसेज हों या हॉस्पिटल्स हों, बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल करने की छूट मिल गई उस प्रस्ताव के पास होने के बाद। There are two things about the scheduled caste. We want untouchability to be abolished. You see? So you would say Gandhi was an orthodox Hindu? Yes, he was absolutely an orthodox Hindu. You see? He was never a reformer. You see? All this talk about untouchability was just for the purpose of making the untouchables drawn into the Congress. जितना अधिकार शूद्र वर्ण के किसी और जाति का था या ब्राह्मण वर्ण के किसी जाति का था, उतना ही अधिकार अब उन लोगों का भी हो गया जिन लोगों को अनटचेबल या अछूत माना जाता था। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो प्रस्ताव पास हुआ था, वो धीरे धीरे बॉम्बे के अलग अलग गांव, शहर और कस्बों में लागू होने लगा। बॉम्बे के एक डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ के एक छोटे से शहर महद की म्यूनिसिपैलिटी ने भी वो प्रस्ताव महद में लागू किया। छावदार टैंक, जिससे कुछ ही वर्ण या जात विशेष के लोग पानी पी सकते थे, अब वो जगह उन लोगों के लिए भी खुल गई जिनको अछूत या अनटचेबल माना जाता था। छावदार एक मराठी शब्द है जिसका इंग्लिश में अर्थ है टेस्टी, और वो पानी सबको पीना अलाउड नहीं था। जब वो प्रस्ताव महद में लागू हुआ तो उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, और ये बात बाबा साहब बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सावरकर जैसे जो समाज सुधारक थे उनको बहुत बुरी लगी। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, कोलाबा डिस्ट्रिक्ट डिप्रेस्ड क्लासेस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साथ मिलकर एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया। 20 मार्च 1927 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हजारों की भीड़ के साथ छावदार लेक पहुंचे और वहां का पानी पीकर अनटचेबल या अछूत समझे जाने वाले लोगों के अधिकारों को एक सिंबॉलिक मीनिंग दिया। डॉक्टर अंबेडकर के ऐसे करने के बाद महद के लोगों ने छावदार टैंक की शुद्धि करवाई और महद सिविल कोर्ट में अंबेडकर और उनके कलीग्स के खिलाफ एक पिटीशन भी फाइल किया, ताकि अंबेडकर दोबारा उस जगह पर ना जा सके। डॉक्टर अंबेडकर वहां दोबारा गए तो नहीं, लेकिन उन्होंने इसका विरोध मनुस्मृति जलाकर की। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद कोर्ट का फैसला आया और छावदार टैंक को एक पब्लिक प्रॉपर्टी माना गया, यानी कोई भी उस टैंक से पानी पी सकता है। ये सिर्फ एक छोटा सा किस्सा है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि 1920 के आसपास वर्ण, जाति और कास्ट के आधार पर भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन किस हद तक होती थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जस्टिस मूवमेंट, टेम्पल एंटर मूवमेंट, महार मूवमेंट, ये सारे आंदोलन जाति और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ भारत के दक्षिणी भाग में ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत तेजी से फैल रहे थे। ये जितने भी आंदोलन हो रहे थे उनमें से कुछ विचार निकले जिनसे आज तक भारत और भारत के लोग संघर्ष कर रहे हैं। पहला विचार ये निकला कि कास्ट सिस्टम एक वजह है जिससे पूरा समाज बटा हुआ है। दूसरा विचार ये निकला कि भारत के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण है कास्ट। तीसरा विचार, कास्ट के बिना हिंदू धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अगर कास्ट को मिटाना है तो हिंदू धर्म को मिटाना होगा। चौथा विचार ये निकला कि भारत की जो वर्ण व्यवस्था थी एक डिस्क्रिमिनेटरी डाइवर्सिफिकेशन है, इसको छोड़कर हमें वेस्ट के मॉडल को अपनाना चाहिए जहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये 4 विचार पिछले 70 सालों से भारतीय समाज के सामने प्रश्न बनकर खड़े हैं, लेकिन आज का समाज भी इन प्रश्नों से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि समाज के पास इन प्रश्नों के उत्तर ही नहीं है और ना ही इन प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा है।